दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देवघर एयरपोर्ट पर विमान में बम की खबर निकली झूठी। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। इस खबर के बाद विमान को देवघर से लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर फ्लाइट दोपहर 12:20 में सुरक्षित उतरी और उसे आइसोलेशन में ले जाया गया। हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसी ने आवश्यक जांच की। पूरी जांच के बाद बम की सूचना अफवाह निकली और विमान को आगे की यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। इंडिगो ने कहा कि दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की विमान 6E6191 को बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ डाइवर्ट किया गया था, जहां जांच पूरी की गई, जिसमें यह खबर झूठी पाई गई। जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ। झारखंड के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को सोमवार को राजभवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वे झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस बन गए। इससे पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस की नियुक्ति संबंधी वारंट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के सभी जज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और कई सरकार के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। दोस्तों, लोहरदगा से बड़ी खबर है। यहाँ हाथी के कुचलने से 4 लोगों की मौत। झारखंड के लोहरदगा जिले में अलग अलग घटनाओं में हाथी के कुचले जाने से 3 महिलाओं सहित कम से कम 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों को माने तो सोमवार की सुबह भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में हाथी के कुचलने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि रविवार की शाम कुडू थाना क्षेत्र में हाथी के कुचलने से एक महिला की मौत हुई है। बताया गया है कि कुडू में रविवार शाम एक हाथी के कुचलने से 50 साल की महिला की मौत हो गई। सोमवार सुबह भंडरा में 30 से 65 साल आयु वर्ग के 3 लोगों की हाथी से कुचलने से मौत हो गई। बताया गया कि भंडरा और कुडू में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में संभव है कि सभी मौतें एक ही हाथी के कुचलने से हुई हों। हालांकि अभी इसकी पुष्टि की जानी बाकी है। झारखंड में गर्मी का सितम, 5 दिन में बढ़ेगा तापमान। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के आसपास बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होने के आसार नहीं होने से झारखंड में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। झारखंड में सुबह के तापमान में भी इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में अब बदलाव हो रहा है। पूरे झारखंड में अधिकतम 3 और न्यूनतम सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री तक अधिक चल रहा है। उत्तर दिशा से आने वाली हवा के साथ पश्चिम की शुष्क और गर्म हवा भी आने लगी है। समय बीतने के साथ पश्चिम की गर्म हवा जोर पकड़ेगी और वातावरण गर्म होगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार झारखंड में अक्टूबर मध्य के बाद बारिश नहीं हुई है। 12वीं पास के लिए स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार भरेगी हायर एजुकेशन की फीस। 12वीं पास होने के बाद अब हायर एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। केंद्र सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। इस स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो छात्र 12वीं पास हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट a2scholarship.iccr.gov.in पर जाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2023 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए छात्रों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा। 2 मार्च को होगी राजधानी रांची में G20 की बैठक। झारखंड की राजधानी रांची में अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के मद्देनज़र तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए सड़कों के डिवाइडर से लेकर सड़कों के किनारे की दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है, जिसके लिए राजधानी रांची में G20 की बैठक 2 मार्च को आयोजित होने वाली है।
इस बैठक को लेकर काफ़ी समय से तैयारी चल रही है, जिसके लिए शहर के साफ सफाई पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है और सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि G20 की पहली बैठक CCL के दरभंगा हाउस में होनी है। होटल रेडिसन ब्लू और होटल BNR चाणक्य में डेलीगेट्स के रहने की पूरी तैयारी है। इसके अलावा प्रशासन ने JSCA प्रबंधन को किसी तरह की बुकिंग नहीं लेने का आदेश दिया है। रेल यात्री ऐप का 3.1 करोड़ डेटा लीक। रेल यात्री ऐप यूज करते हैं तो सावधान हो जाएं। इस ऐप के यूजर्स का डाटा हैक हो गया है। डेटा हैकरों ने नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लोकेशन और पर्सनल डिटेल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां चुरा ली हैं। ये डेटा एक डार्क वेब पर सेल हो रहा था। साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रेल यात्री IRCTC की अधिकृत ऐप है। इस ऐप का यूज टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस चेक करने और भारतीय रेलवे से सफ़र से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए किया जाता है। मीडिया की खबरों को माने तो रेल यात्री से 3.1 करोड़ का डेटा पॉइंट का एक सेट डार्क वेब पर सेल हो रहा था। यूनिट 28 जहां 82 के तौर पर पहचाने गए एक हैकर ने एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी थी। हैकर का दावा है कि इस डेटा की चोरी पिछले साल दिसंबर महीने में ही हो गई थी। हैकर की ओर से एक लिंक भी शेयर किया गया है जहां से डेटा खरीदने के लिए संपर्क किया गया था। 10 साल से अपडेट नहीं हुआ है आधार तो फिर से कराना होगा वेरिफिकेशन। आधार कार्ड धारकों के लिए एक ज़रूरी खबर है और वह यह है कि अगर आपका आधार कार्ड काफ़ी पुराना हो गया है तो इसे जल्दी अपडेट कराने की ज़रूरत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा है कि जिन कार्ड धारकों का आधार नंबर 10 साल से अधिक पुराना हो गया है उन्हें अपनी डाटा अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। इस बीच कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी बदली है तो उसे डेटाबेस में अपडेट कराना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको अपने आधार को दोबारा सत्यापित कराना होगा। UIDAI के अनुसार आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन भी अपडेट करा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाना होगा। UIDAI का कहना है कि आधार का इस्तेमाल दर्जनों सरकारी योजनाओं में किया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी अगर अपडेट नहीं होगी तो उसे कई सुविधाओं का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। लिहाजा ऐसे सभी कार्ड धारक जिनका आधार 10 साल से पुराना हो गया है उसे अपडेट ज़रूर करवा लें। अगले 30 दिन में बंद हो जाएंगे 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने बड़ी तैयारी की है। ट्राई ने 10 डिजिट के चुनिंदा मोबाइल नंबर को बंद करने का निर्णय लिया है। ट्राई के इस निर्णय से टेली मार्केटिंग कंपनियों को तगड़ा धक्का लगेगा। ट्राई ने यूजर्स की बिना मर्जी के आने वाले कॉल या मैसेज पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है जो नॉर्मल नंबर से अलग होता है। जब ऐसे नंबर से कॉल या मैसेज आते हैं तो यूजर्स को आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रमोशनल नंबर है। हालांकि कुछ कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर प्रमोशनल कॉल या मैसेज के लिए 10 डिजिट के नॉर्मल मोबाइल नंबर इस्तेमाल करती हैं। यूजर्स को प्रताड़ित करने वाले कॉल और मैसेज को लेकर ट्राई ने कड़ा रुख अपनाया है। कंपनियों की जोर ज़बरदस्ती से निपटने और यूजर्स को राहत देने के लिए ट्राई को कड़ा फैसला लेना पड़ा। ट्राई ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत टेलीमार्केटिंग कंपनियों को 10 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल बंद करना होगा। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी ने 30 दिन का समय दिया है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में मामूली वृद्धि। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दूसरे दिन भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई और इनकी संख्या बढ़कर 1916 हो गई हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 1126 कोविड टीकाकरण किया गया है और अब तक कुल 220 करोड़ 63,40,003 टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 102 मरीज रिकवर हुए हैं। कर्नाटक में 15, राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6, तमिलनाडु में 3, गुजरात में 2,
गोवा, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना में क्रमशः एक एक मामले बढ़े हैं। विस्तृत आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के दर्ज मामलों की संख्या 4,46,85,043 है और इस बीमारी को मात देने वालों की संख्या 4,41,52,360 है, जबकि मृतकों की संख्या 5,30,761 पर है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार सीआरपीएफ एचसी एडमिट कार्ड crpf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले एडमिट कार्ड 15 फरवरी को जारी होने वाले थे, लेकिन फिर इसे 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वे अपना एडमिट कार्ड अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से अब डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार सीआरपीएफ प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और 22 से 28 फरवरी तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सीआरपीएफ भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 1.5 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ एक पेपर शामिल होगा। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, स्किल टेस्ट, पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा शामिल है। अधिक संबंधित विवरणों के लिए उम्मीदवार सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।